कभी कोई भी कोर्ट या न्यायालय इसके ऊपर अपना डिसीजन नहीं दे पाएगा। यानी कि यह पिछले रास्ते से आरक्षण को स्थायी करने के प्रयास है, जिसको श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देगी। SC/ST एक्ट में हम लोगों ने बहुत रैलियां निकाली, लेकिन तब एक वजह थी, तब उन लोगों ने परिवर्तन कर दिया था और परिवर्तन के बाद हम लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज हम लोगों को यह अवसर प्राप्त हुआ है कि इसे होने ही न दे, क्योंकि चीज होने के बाद उसमें परिवर्तन लाना मुश्किल होता है, असंभव नहीं है। लेकिन 9वीं अनुसूची को हम लोग सम्मिलित ही नहीं होने दे, ये हमारा प्रयास रहे। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सभी संगठनों से भी ये आह्वान करती है और आप लोगों से भी ये निवेदन करती है, जब कोई मुद्दे उठते हैं तभी आप लोग जागरूक न रहे, आप लोग लगातार जागरूक रहे। आपके गांव में, आपके शहर में, आपके नगर में जब भी किसी पार्टी का कोई प्रतिनिधि आपके बीच में आए तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आपका पहला सवाल यही हो कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते हैं या नहीं करते हैं, आप एट्रोसिटी एक्ट पे आपके क्या विचार है वो बताते हैं या नहीं बताते हैं। हमारे सवाल उन लोगों से हमेशा होना चाहिए। जब मीडिया वाले हमसे पूछते हैं कि साहब आप चुनाव के टाइम ही कोई सक्रिय होते हैं, तो साहब मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना 24 घंटे सक्रिय रहती है। बस फर्क इतना है कि हम लोग दिखावे पर कम यकीन करते हैं। साल भर में एक बड़ा आयोजन जरूर करते हैं जो पूरे प्रदेश में बड़ा होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से वो आयोजन हमारा थोड़ा आगे जरूर बढ़ा है। और जब ये तहसील स्तर के जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, थोड़ा सा ही कोरोना काल खत्म होता है तो एक बड़ा आयोजन फिर से देखने को मिलेगा जो सिर्फ हमारे मुद्दों को लेकर होगा। हमारा एक और मुद्दा है, आप लोग सब जानते हैं कि हम लोगों को 10% स्वर्ण आरक्षण मिला कि नहीं मिला? मिला। और 10% स्वर्ण आरक्षण के लिए क्या करना पड़ता है? प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है कि नहीं? पर अपन लोग नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते नहीं। तो साहब जब अपन रैली निकाल रहे हैं, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, जो हासिल हम लोग कर रहे हैं, उसको उसमें जाने के लिए, नौकरियां पाने के लिए हमें EWS के प्रमाण पत्र भी बनाने पड़ेंगे। और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये प्रमाण पत्र बनाएं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुई है, उस शिक्षक भर्ती के अंदर हमारे भाई जो शिक्षक भर्ती में जो 10% स्वर्ण आरक्षण हम लोगों को दिया गया, उसमें क्या हुआ है मालूम है आपको? उसमें हमारा कट ऑफ मार्क्स 90% है और SC/ST और पिछड़ा वर्ग के लिए 75% है। हमारे सारे के सारे पद खाली, मतलब 10% स्वर्ण आरक्षण निकला वो बराबर। तो हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि साहब अगर 10% स्वर्ण आरक्षण हम लोगों को आप दे रहे हो तो हमारा परसेंटेज बेस भी 75 हो, ताकि हमारे समाज के लोग भी, हमारे सामान्य वर्ग के लोग भी उस आरक्षण का लाभ ले सके। साथ ही आप लोग जानते हैं कि यह हाईवे हम लोगों ने पद्मावती के टाइम बहुत बार जाम किए, आप लोगों ने बहुत बार जाम किए। जो प्रकरण हमारे ऊपर बने हुए वो प्रकरण भी सरकार वापस ले, इसके लिए अभी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अभी अध्यक्ष जी की मंशा अनुसार, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने शासन से एक और मांग की है कि साहब हमारे युवाओं को भी इंदौर में रहने के लिए जगह चाहिए और छात्रावास हेतु हमें भूमि चाहिए। जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इंदौर में प्रदेश का सबसे बड़ा छात्रावास का निर्माण करेगी और हमारे जो गरीब भाई है जो किसी कारण से पढ़ नहीं सकते, उनके पढ़ने की व्यवस्था भी वहाँ हम लोग करेंगे। लेकिन इन सब के लिए आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि इसके बगैर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और किसी भी कोई अध्यक्ष का कोई मोल नहीं है। मोल है तो सिर्फ आपकी मेहनत का, और आपके बगैर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना कुछ भी नहीं है। आप लोगों से और भी मैं आग्रह करूंगा, और भी वक्ता है जो अन्य मुद्दों पर विचार रखेंगे। SC/ST एक्ट में भी लगातार हमारे लोग परेशान हो रहे हैं, हमारे लोगों पर झूठे मुकदमे हो रहे हैं। तो इन नेताओं को ये बताना पड़ेगा कि साहब आखिर कब तक हमारे जो लोग हैं, कब तक निर्दोष लोग जेल जाते रहेंगे और अपराधी लोग इस काले कानून का फायदा उठाते रहेंगे। अगर देश में संविधान
जिस संविधान की ये बात करते हैं, और इस देश का संविधान एक है, तो संविधान के मानने वाले लोग हम भी हैं, और हमारा भी उस संविधान में उतना ही अधिकार है जितना उन लोगों का है। तो सब लोगों को समानता का अधिकार मिले, एक देश एक कानून लागू हो, और एट्रोसिटी एक्ट में जो दुष्परिणाम लोगों के बीच में है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त हो। इन सब के बीच सांवेर में अभी चुनाव है कि नहीं? पूरे मध्य प्रदेश में है, सांवेर में नहीं है। लेकिन लोग हमसे पूछते हैं कि आप किसका समर्थन करेंगे, आप लोग बहिष्कार करेंगे, आप लोग काय पे जाएंगे? तो साहब इस बार क्लियर है, ये क्लियरेशन है कि साहब हम लोग उसी का समर्थन करेंगे जिन लोगों को हमने अपने मुद्दे बताए और उन मुद्दों पर वो अपने कदम बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते हैं। जो हमारे बढ़ाएगा हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे, अन्यथा सबक सिखाएंगे। मध्य प्रदेश की सरकार किसकी बनेगी, इसका डिसीजन श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना करेगी, और उसके करनी से नहीं करेंगे। या भाजपा कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस चुनाव का निर्णय करनी सेना करेगी और लोगों को यह दिखाएगी कि अभी तक जो हमने रैलियां की है वो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, वोट बैंक पर भी हमारा अधिकार है, और हम लोग सरकार बनाने और गिराने का दम भी रखते हैं। तैयार है कि नहीं है? कोई सुस्ती तो है? तैयार है कि नहीं है? साहब आप लोगों से यही निवेदन है कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, सॉरी युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, हेतु भी राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। ये जो लोग हैं उनको दिखा दो कि हमारा भाला भी आखिरी हिस्से में जाने को तैयार है, और निर्णय देने और करवाने में हम लोग सक्षम हैं। एक बार पुनः हम लोग माँ का जयकारा लगाएंगे, फिर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बोलो करणी माता की, बोलो करणी माता की जय। माता दी जय मां करणी। धन्यवाद आदरणीय संगठन मंत्री झाला साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई।